नमस्कार दोस्तों, सभी को वंदे मातरम। दोस्तों, इस वक्त पूरे भारतवर्ष में पुष्पा 2 द रूल जो मूवी का इफेक्ट है वो पूरी तरीके से देखा जा रहा है। जिस मूवी ने भारतीय फिल्म जगत में सबसे बड़ा इतिहास रचा, जिस मूवी ने सबसे ज्यादा एडवांस बुकिंग की लगभग 100 करोड़ से ज्यादा, और जिस मूवी ने पूरे भारतवर्ष के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में 170 करोड़ से की ज्यादा ओपनिंग की है, इस मूवी का इफेक्ट पूरे भारतवर्ष में होना लाजमी है। अब कई लोग इस पैन इंडिया मूवी को लेकर कमेंट्स कर रहे हैं और इसको सीधे कनेक्ट कर रहे हैं हॉलीवुड से कि अगर हॉलीवुड को कोई टक्कर दे सकता है तो मे बी साउथ इंडस्ट्री। अब साउथ इंडस्ट्री की कन्नड़ मूवी हो, तेलुगु मूवी हो, तमिल मूवी हो या मलयालम मूवी हो, आजकल जितने मूवीज आ रहे हैं ये सभी मूवी पैन इंडिया मूवीज हैं और इन मूवी का रिकॉर्ड ऐसा हो रहा है कि पहले दिन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बहुत बम्पर हो रही है, उसके साथ नेशनल अवार्ड तक का सफर तय कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, बात होना बहुत लाजमी है कि जिस तरीके से पुष्पा 2 द रूल जो है ये मूवी साउथ इंडिया के साथ नॉर्थ इंडिया हो, वेस्ट इंडिया हो या ईस्ट इंडिया हो, हर एक प्लेस पर बहुत ज़बरदस्त इनकम कर रही है। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बहुत ज़बरदस्त है। गली नुक्कड़ से लेकर बड़े बड़े प्लेसमेंट तक पुष्पा 2 द रूल के डायलॉग्स जो है फेमस होते हुए चले जा रहे हैं। हर कोई पुष्पा 2 द रूल के डायलॉग्स को बोल रहा है, इसकी एक्टिंग की तारीफ कर रही है, हर एक चीज इसकी तारीफ की जा रही है। वैसे दोस्तों, ये कहना गलत नहीं होगा कि पुष्पा 2 द रूल पुष्पा पार्ट फर्स्ट की सीक्वल है और ये मूवी बेसिकली तेलुगु मूवी है जिसको पैन इंडिया मूवी पर रिलीज की गई है, यानी 5 से ज्यादा लैंग्वेज में इसको रिलीज की गई है। कन्नड़ हो, तेलुगु हो, मलयालम हो, तमिल हो, हिंदी हो, अदर लैंग्वेज में इसको रिलीज किया गया और लगभग एक रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग पूरे भारतवर्ष से लेकर वर्ल्ड वाइड तक 12,500 से ज़्यादा थिएटर्स में इसको रिलीज़ की गई है। इतने बड़े पैमाने पर अगर इस मूवी को रिलीज़ की गई है तो कहीं ना कहीं इस मूवी की इंटेंशन ये है कि मूवी ऐसी होनी चाहिए कि वो हॉलीवुड लेवल की मूवी को टक्कर दे और इंडिया को छोड़ के बाकी अदर कंट्रीज है जो इंडियन सब कॉन्टिनेंटल्स है या नॉर्थ अमेरिका हो, साउथ अमेरिका हो या वेस्टर्न कंट्री हो, हर एक कंट्री में इसको रिलीज़ की गई है। और सबसे ज़्यादा जो इंटेंशन ये बताई जा रही है कि मूवी को पैन इंडिया के साथ वर्ल्ड वाइड पे इस तरीके से रिलीज़ की गई है कि लोग अब भारतीय फिल्म उद्योग को, यानी कि जो फिल्म इंडस्ट्री है, इसको रिकॉग्नाइज करें और ये जान ले कि इंडिया दुनिया में सबसे ज़्यादा फिल्म प्रोड्यूस ही नहीं करता है बल्कि कुछ ऐसी मूवीज़ भी तैयार करते हैं जो हॉलीवुड में ऑस्कर लेवल के लिए नॉमिनेट होने के अपने अंदर बहुत दमखम रखता है। लेकिन दोस्तों, जरा इस बात पर हमें गौर करना चाहिए कि अगर जितनी मूवीज़ आज बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में 1000 करोड़ से ज़्यादा, 2000, 1500 के आसपास अगर कलेक्शन करती हैं तो इनमें सबसे ज़्यादा मूवीज़ जो है वो साउथ इंडस्ट्री की है। और इसकी शुरुआत आज से नहीं, कई साल पहले इसकी शुरुआत हो चुकी थी मगधीरा मूवी से, जिसके डायरेक्टर थे एस राजामौली और जिसके हीरो थे रामचरण तेजा। इस मूवी के बाद लोगों ने रिकॉग्नाइज करने लगे कि साउथ में अच्छी मूवी बनने लगी है और ऐसी मूवी बन रही है जिस पर ध्यान केंद्रित करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद एस राजामौली ने अपनी बाहुबली फर्स्ट और बाहुबली सेकंड लॉन्च करने के बाद ही इतना बड़ा बूस्टर दिया बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में कि लोग अब ये सोचने लगे कि भारतीय मूवी जो अगर 250 करोड़ के बजट में बनती है और वो 1000 करोड़ से ज़्यादा इनकम करे और दुनिया के अलग अलग देशों में उसको रिलीज़ करे और अलग अलग थिएटर में रिलीज़ करने के साथ जिसको बहुत ज़्यादा आइडेंटिफाई भी किया जाए, शायद भारतीय इंडस्ट्री में अब ये चीज़ें पॉसिबल है। हालांकि तेलुगु इंडस्ट्री ने इस पर बहुत ज़्यादा काम किया। उसके बाद काम करने के बाद कन्नड़ इंडस्ट्री ने भी इस पर काम किया। उन्होंने KGF फर्स्ट और KGF सेकंड लॉन्च करने के बाद दिखा दिया कि वो भी अदर इंडस्ट्री जो फिल्म इंडस्ट्री है उनसे किसी तरीके से कम नहीं है। इसके बाद तो एक लाइन सी लग गई, कल्कि 28, 98 AD, सलार और लियो जैसे बहुत बिग बजट की मूवी बनने लगी। PS1, PS2 ऐसी मूवी बनने के बाद इनको पैन इंडिया मूवी पर रिलीज़ किया गया और दिखा दिया गया कि हम किसी से कम नहीं है। अब लगातार इन चीज़ों पे चर्चा होती है और चर्चा होने के बाद जब जब साउथ की कोई मूवी रिलीज़ होती है, ब्लॉकबस्टर होती है, अगर हम पुष्पा 2 द रूल की बात करें जिन्होंने फर्स्ट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 165 करोड़ के आसपास, सेकेंड डे 94 करोड़, थर्ड डे 110 करोड़ और लगभग अभी तक के समय में 400 करोड़ से की ज़्यादा कमाई कर चुकी है और जिसकी टोटल बजट है 500 करोड़। इस मूवी को जितनी शिद्दत से सुकुमार ने राइट किया उतनी ही शिद्दत से इसको डायरेक्ट किया और डायरेक्ट करने के बाद इसमें कई सारे कलाकार ऐसे लिए जैसे अल्लू अर्जुन, रश्मिका मंदाना, सुनील मंगलम, फहद फाजिल जैसे वेल और इस्टेब्लिश कलाकारों को लेकर इस मूवी को बनाई गई है ताकि पैन इंडिया के साथ इस मूवी की जो धमक है और जो चमक है
वो हॉलीवुड तक गूंज चली जाए। दोस्तों 500 करोड़ की बजट में बनी मूवी पुष्पा द रूल अब तक 400 करोड़ का कलेक्शन कर चुकी है और जिस हिसाब से इसकी चलने की रफ्तार है, बहुत जल्द हो सकता है कि बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 1000 करोड़ आराम से पा ले। लेकिन दोस्तों फिर से वही प्रश्न है और इस प्रश्न में हमें फिर से कंसिडर होना पड़ेगा। अगर साउथ इंडस्ट्री की मूवीज़ में इस तरीके से पैन इंडिया मूवीज़ रिलीज़ होती है तो बॉलीवुड की भी कुछ मूवीज़ पैन इंडिया रिलीज़ होती हैं। अगर दोनों का कोलैबोरेशंस हो जाए तो कोलैबोरेशंस होने के बाद हम बहुत हाई टेक्नोलॉजी और वेल डिफाइंड मूवी बना सकते हैं, क्योंकि हमारे पास अच्छे टेक्नीशियंस हैं, हमारे पास अच्छे म्यूज़िक कंपोजिटर्स हैं, हमारे पास प्रोड्यूसर है, डायरेक्टर्स है, स्क्रिप्ट राइटर्स है, लिरिक्स राइटर है, हर एक चीज़ हमारे पास अवेलेबल है। अगर हम लोग कोलैबोरेशंस में काम करते हैं तो अच्छी मूवी बनाएंगे और ऐसी मूवी बनाएंगे जो सीधे हॉलीवुड को टक्कर दे, क्योंकि आजकल हॉलीवुड की जितनी मूवीज़ निकलते हैं वो फिक्शन पे बेस्ड होते हैं, उनकी म्यूज़िक अलग लेवल की होती है, उनके VFX इफेक्ट्स अलग लेवल की होती है। अगर हमें उनसे सीधे तौर पे टक्कर लेना है तो हमें कोलैबोरेशंस में काम करना पड़ेगा, हमें एक ऐसी स्क्रिप्ट तैयार करनी पड़ेगी, स्क्रिप्ट की टीम तैयार करनी पड़ेगी, टेक्नीशियंस की टीम तैयार करनी पड़ेगी जो हर एक मूवी को इंटरनेशनल लेवल तक ले जाए, ताकि दुनिया के अलग अलग कंट्रीज़, स्पेशली वेस्टर्न कंट्रीज़, नॉर्थ अमेरिका या साउथ अमेरिका, ये कंट्रीज़ रिकॉग्नाइज करें कि इंडिया की जो मूवीज़ हैं अब वो पहले जैसी मूवी नहीं है। अब इंडिया की मूवी में एक नयापन है जो सीधे तौर पे वेस्टर्न कंट्रीज़ की मूवीज़ को टक्कर देती हैं। लेकिन इसके लिए हमें साथ में आना पड़ेगा, बाकी इंडस्ट्रीज़ को आपस में मिलने पड़ेंगे और कोलैबोरेशन में काम करना पड़ेगा। काम करने के साथ ही एक सिक्योर बजट्स के साथ काम करना पड़ेगा कि अगर जो मूवी है उसके लिए बजट्स इतनी है और उसके हिसाब से अच्छी मूवी को तैयार किया जाए। लेकिन ये भी एक पॉइंट है कि आज की डेट में चाहे बॉलीवुड हो चाहे साउथ इंडस्ट्री हो, हर एक मूवीज़ एक अच्छी बजट के साथ बन है, जो बिग बजट्स भी जिसे कहते हैं, क्योंकि तकरीबन अगर आप जाएंगे बहुत सी मूवीज़ हैं जिनका बजट 200 करोड़, 300, 400, 500, 600 ऐसे लगातार बढ़ता हुआ चला जा रहा है। अगर इतने करोड़ की बजट्स की मूवी बन रही है तो जाहिर सी बात है कि आने वाले टाइम पे हम ऐसे और मूवी तैयार करेंगे जो सीधे हॉलीवुड लेवल की मूवीज़ हो और इन मूवीज़ का सीधे नॉमिनेशन होगा ऑस्कर के लिए। क्योंकि आज के डेट में अगर आपको अच्छी मूवी बनानी है, ऑस्कर अवार्ड्स जीतनी है, तो उसके लिए बहुत मेहनत करनी होती है, पूरी टीम को मेहनत करनी होती है। और एक मूवी अगर ब्लॉकबस्टर होती है तो इसमें एक सिंगल पर्सन की मेहनत नहीं होती, पूरी टीम की मेहनत होती है, चाहे वो स्पॉट बॉय हो, चाहे वो डायरेक्टर हो, चाहे एक लिरिक्स राइटर हो, सभी की इसमें अपनी मेहनत होती है। सभी की मेहनत से मूवी हिट होती है और हिट होने के बाद, सुपर डुपर हिट के बाद इस मूवी को एक इंटरनेशनल लेवल तक देखा जाता है। सो दोस्तों अब समय हो चुका है, कल फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। उससे पहले अगर चैनल में जो नए हैं प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दें, और जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ वॉच करने के बाद सब्सक्राइब जरूर करें, और हो सके तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच में शेयर जरूर करें। कल फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। थैंक यू, जय हिंद।